हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूरन झा है और मैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर को कंप्लायंस एरिया में मदद करते आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग नवंबर के एंड में आ चुके हैं, दिसंबर में एंट्री करने वाले हैं और 31 दिसंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जो ड्यू डेट है। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं उनका एक मैंडेटरी एनुअल रिटर्न जमा होती है, उसका ड्यू डेट 31 दिसंबर है। हालांकि आप लास्ट डेट तक इंतजार मत कीजिए। और इस बार जो FC4 है उस पार्क का नाम, इस बार थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इस साल में, तो उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि थोड़े से चेंजेस हैं पर कुछ कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो मैं चाहूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करूं ताकि आप FC4 गलत ना भरें। देखिए, FC4 एक बार सबमिट कर दिए तो उसको रेक्टिफिकेशन के चांसेस बहुत कम है, तो आप प्लीज ध्यान से इसको देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप FC4 जो इस पर थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, आपको प्रैक्टिकली मैं आपको गाइड कर पाऊँ ताकि कोई भी किसी प्रकार का टेक्निकल एरर ना हो। तो देखिए, FC4 सबमिट करने के लिए आपको FCRA की वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कि fcraonline.nic.in में जाना है। वहाँ पे जाके आपको सर्विसेज अंडर FCRA में क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे फॉर्म्स नजर आएंगे। तो आप सारे फॉर्म्स FCRA के रिपोर्टिंग फॉर्म्स ही हैं। तो FC4 जो कि एनुअल रिटर्न्स है, यहाँ पे FC4 में मैंडेटरी एनुअल रिटर्न सबमिट होती है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आप अंदर एंट्री करते हैं फॉर्म के अंदर। तो पास्ट में जितने FC4 आपने सबमिट किया होगा वो भी दिखाएगा, लेकिन आपको 2024-25 में यहाँ पे क्लिक करके आपको एंटर करना होगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए फॉर्म में एंट्री अंदर आ गए आप। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार का जो फॉर्म है कुछ अच्छे चेंजेस भी हैं, जैसे कि डिस्प्ले आप देखिए, डिस्प्ले कितना अच्छा कर दिया गया है पूरा क्लैरिटी के साथ। ये इट इज़ वेरी सिंपल है कि ये फॉर्म 7 स्टेप में कंप्लीट होगी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 और 7 तक है। स्टेप 1 में FCRA का डिटेल जो रिसिप्ट के बारे में बात करेगा। स्टेप 2 यूटिलाइजेशन के बारे में बात करेगा। स्टेप 3 अनयूटिलाइज्ड अमाउंट के बारे में बात करेगा। डिटेल्स 4 डिटेल बैंक अकाउंट के बारे में बात करेगा। एंड स्टेप 5 अदर जो डिस्क्लेमर या क्वेश्चन आयर है उसके ऊपर बात करेगा। और 6 स्टेप में हमें अपलोडिंग करने हैं, जैसे कि CS सर्टिफिकेट है, चीफ ऑफिसर का सील और सिग्नेचर। और लास्ट स्टेप में हमें सबमिट करने से पहले एक प्रीव्यू फॉर्म दिखाएगी। थोड़ा सा स्टेप में जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो स्टेप 1 जो कि रिसिप्ट ऑफ FCRA है, उसको भी यहाँ पे सब हेड में उसको बांटा गया है कि एक है कि आप कितना पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिगिनिंग में आया, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगी। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे डालें। फिर कितना पैसा, कितना जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सोर्स से आया है वो यहाँ पे एंटर कीजिएगा। फ्रॉम लोकल सोर्स, इसको गलत मत समझिएगा कि लोकल कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे अमाउंट में डाल दें। इसका मतलब ये है कि कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एड्रेस आप जब डालेंगे डोनर का, तो यदि आप मुंबई या दिल्ली डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अमाउंट वो यहाँ पे ले लेता है। तो एड्रेस के रिलेटेड है, ना कि सोर्स चेंज नहीं है, लोकल सोर्स नहीं है। FCRA में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिलेटेड अमाउंट ही रिपोर्ट होगी। एक बात है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप ध्यान दीजिएगा, ये अदर FC रिसिप्ट्स है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या रिपोर्ट होगी। तो कोई भी ऐसे अमाउंट जो आपने जनरेट किए हैं विच हैज कम आउट ऑफ FCRA एक्टिविटी के द्वारा आई है, तो उसका अमाउंट यहीं पे होगा। एज पर FCRA लॉ, कोई भी अमाउंट यदि FCRA एक्टिविटी से जनरेट होती है FCRA के चैनल में ही रहेगा। एक एग्जांपल दूंगा, यदि कोई गाड़ी आपने 5 साल पहले खरीदा होगा, कोई भी व्हीकल FCRA से खरीदा होगा और इस साल आपने बेच दी, तो वो जो सेल अमाउंट है FCRA अकाउंट में ही जमा होगा, ना कि लोकल अकाउंट में। तो इस तरह का इनकम यहाँ पे रिपोर्ट होगी। दूसरी बात, पर्पस वाइज आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए FCRA इंडिया में FCRA अमाउंट
फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी रिसीव फॉर 5 पर्पस। एक है सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, ये सब एक्टिविटीज हैं 5 नेचर के जिसके लिए पैसा मिल सकता है। तो आपको रिसिप्ट में भी पर्पस वाइज रिपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये है आपका रिसिप्ट पार्ट। मैं अभी आता हूँ दूसरा पार्ट जो कि यूटिलाइजेशन, जहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है। तो यूटिलाइजेशन शुरू होती है एक शुरुआत में जो थोड़ी सी चेंज है, पहले ये पार्ट शुरू में नहीं आती थी, अभी शुरू में आ रही है। तो पहला डिटेल बोला कि यूटिलाइजेशन अमाउंट रिपोर्ट कीजिए विच यू हैव स्पेंड फॉर द प्रोजेक्ट एज पर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्निकली आपके प्रोग्राम खर्चे यहाँ पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो रही है, जो कि क्वेरी भी आ रही है कि एसेट्स जो क्रिएट किया गया इस साल में, फ्रेश एसेट्स कहाँ पे होगी। तो देखिए, फ्रेश एसेट्स का यूटिलाइजेशन का सेपरेट कॉलम तो है, और पिछले FC4 में इसका टोटल जो है, टोटल यूटिलाइजेशन में कैलकुलेट किया जाता था, और इस बार उसको कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, टोटल यूटिलाइजेशन जो है FCRA में 0.3 के D में दिखाती है, 0.3 के D कंपोनेंट में टोटल होती है। तो D में टोटल जो आ रही है सिर्फ A और C का इम्पैक्ट ले रहा है, ना कि B का, और B का एसेट्स जो ऐड किया ड्यूरिंग द ईयर वही आ रहा है। तो टेक्निकली मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट में एसेट्स का वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट की एसेट्स को वैल्यू को ऐड करके ही, मतलब प्रोग्राम एक्सपेंडिचर प्लस एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ FCRA ड्यूरिंग द ईयर, दोनों को ऐड कीजिएगा। एडमिन तो यहाँ पे है ही। हम पिछले FC4 में क्या करते थे, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ रिपोर्ट करते थे, जैसे कि ओपनिंग, क्लोजिंग, डिस्ट्रीब्यूट द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर जो भी स्पेंट यूटिलाइजेशन था वो सबको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। देखिए, क्लियरली यहाँ पे बोलता है कि जो आपने यहाँ पे जो रिपोर्ट किए हैं यूटिलाइजेशन फॉर प्रोजेक्ट्स एंड एज पर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसी अमाउंट का यहाँ पे ब्रेकअप देना है। तो टेक्निकली यहाँ पे आपके प्रोग्राम एक्सपेंसेस का ही ब्रेकअप देना है, इंक्लूडिंग एसेट्स। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चेंजेस है जिसको ध्यान देने की जरूरत है, और एसेट्स का इम्पैक्ट भी लाना पड़ेगा यहीं पे। फिर नेक्स्ट जो है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस है। तो जो भी बैलेंस आपके मेन FCRA में, कैश में, FD में, यूटिलाइजेशन बैंक में, उसका डिटेल आप यहाँ पे रिपोर्ट कीजिएगा। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू। एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं उसका भी डाटा यदि अभी भी आ रहा है, सिंपली आप उसका जो भी डाटा आपके पास है वो डाल के आगे बढ़ जाइए, और वो क्लोज हो चुका है तो एक बैंक का क्लोजर सर्टिफिकेट लगा के आप बैंक स्टेटमेंट के साथ अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो टेक्निकली सारे बैंक स्टेटमेंट सेल्फ अटेस्टेड बाय बैंक नीड टू बी अपलोडेड, वो अपलोड करनी चाहिए आपको जहाँ पे अपलोडिंग कॉलम में जा करके। फाइनल बटन सबमिट करने से पहले प्लीज आप इसको एक बार प्रिंट कर लीजिएगा, ताकि प्रिंट करने के बाद फिर आप FCRA फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसको एक एक अमाउंट को मैच कीजिए। नॉर्मली हम लोग टिक करते हैं, तो एक एक अमाउंट मैच हो जाए, आप सब कुछ टैली हो गया, तभी आप सबमिट कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गलती से भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड मत कर दीजिएगा। FCRA को एक्सक्लूसिव FCRA फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट स्टेटमेंट चाहिए। और CA सर्टिफिकेट भी इस बार चेंज हुआ है, तो CA सर्टिफिकेट में भी आपको वो प्रोग्राम जो एक्सपेंडिचर जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, इस ब्रेकअप का डिटेल जो यहाँ पे आ रहा वहाँ भी रिपोर्ट करना है CA सर्टिफिकेट में, तो उसको भी आप अलाइन कर लीजिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड अच्छे से कर लीजिएगा। क्लिक करने से पहले प्रीव्यू देख लीजिएगा सही डॉक्यूमेंट है कि नहीं, क्योंकि FCRA में एक बार सबमिट हो जाने के बाद इसको रेक्टिफाइड करने के चांसेस ना के बराबर है। आई होप ये सिंपल सा छोटा सा वीडियो आपको हेल्प किया होगा। यदि भी किसी प्रकार का फिर भी टेक्निकल इश्यूज में आप यदि और क्लैरिफिकेशन चाहिए या कहीं दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यू कैन रीच आउट टू मी, आई वुड लव टू सपोर्ट यू। ये मेरा छोटा सा प्रयास है
इस वीडियो के द्वारा मुझे आशा है कि आपको FC4 करेक्ट FC4 बढ़ने में मदद मिलेगी। यदि आपको लगे कि हाँ ये मददगार रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर भी लगे कि आपको किसी भी प्रकार की नॉन प्रॉफिट रिलेटेड कंप्लेंट से रिलेटेड कुछ मदद की ज़रूरत है तो मेरा ईमेल आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप प्लीज़ उसमें आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।